ठीक है, तो ये हमारा एक लिस्ट से और फंडामेंटल से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन पेपर है जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, इसके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट्स वगैरह में। ठीक है, तो फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर इनवैलिड है। इसमें से जो इनवैलिड आइडेंटिफायर है वो है पास। वो इसलिए क्योंकि पास जो है वो कीवर्ड होता है और कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर बना नहीं सकते। कोई कहेगा कि सर नन भी तो कीवर्ड होता है, लेकिन नन कैपिटल लेटर कैपिटल एन से स्टार्ट होता है तब कीवर्ड होता है। अगर हम केसेस को चेंज कर देंगे तो फिर वो कीवर्ड नहीं है। तो ये सारे वैलिड है, एबीसी, डी इनवैलिड है। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द डिक्लेरेशन ऑफ दिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डेटा टाइप ऑफ एल। तो डेटा टाइप ऑफ एल क्या है, इसका आंसर होगा टपल। ये टपल है, जब भी हम पेरेंथेसिस से बंद करते हैं तो ये टपल होता है। सिंगल वैल्यू को अगर हम बंद करते हैं तो कॉमा लगाना कंपलसरी है। ये एक हमारे पास टपल है और हमने इस पे एक स्लाइसिंग चलाई, तो इसका क्या आंसर आएगा। अच्छा, मैं इसमें इसको जूम कर लेता हूं ताकि ये चीज साफ दिखाई दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 करेंगे, और जब हम लगाएंगे तो इंडेक्स नंबर 3 से चलना है, 2 के इंटरवल से चलना है और 7 से पहले रुकना है। तो 3 में जब 2 ऐड करेंगे तो 5, और केवल यही आएगा, 7 को हम टच नहीं कर सकते, उससे पहले रुकना होता है। सो हमारे जो एलिमेंट आएंगे 40 और 60। अब दो ऑप्शंस पे 40 60 है, एक में लिस्ट में एक में टपल में। तो जब हम टपल से वैल्यू निकालेंगे तो आंसर भी टपल में आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि जिस तरह से अगर हम समोसे को तोड़ेंगे तो समोसा ही मिलेगा, कचौरी नहीं है। रिटर्न टाइप ऑफ द इनपुट फंक्शन, रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद स्ट्रिंग डेटा टाइप। आंसर है कौन सा, इसका जो आंसर होगा वो होगा डिवाइड। ठीक है जी, क्योंकि हम डिवाइड को स्ट्रिंग के साथ यूज नहीं कर सकते। हम स्टार यूज कर सकते हैं रेप्लिकेशन या रिपीटेशन ऑपरेशन में, इन यूज कर सकते हैं मेंबरशिप में, और प्लस यूज कर सकते हैं कॉन्कैटिनेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कंसिडर द टपल, एक टपल है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट विल रिजल्ट इन एन एरर। अब टपल की जो डेफिनेशन है वो ये कि कॉमा सेपरेट वैल्यूज इनक्लोजिंग इन पैरेंथेसिस, लेकिन ये इम्यूटेबल होता है, मतलब इन प्लेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है ये इनवैलिड है। हम कभी भी टपल के अंदर किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इन प्लेस मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है किसी भी इम्यूटेबल डेटा टाइप में, यहाँ पर भी नहीं। Which one of the following is a default extension of Python? Python का जो extension है वो .py है। ठीक है, which of the following symbol is used in Python for single line comment? single line comment के लिए हम hash use कर सकते हैं और multi line comment के लिए हम quotes use कर सकते हैं, चाहे inverted commas या चाहे apostrophes। ठीक है, तो यहाँ single line comment का था, hash आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following about the dictionary is false? हमसे false पूछ रहा है, तो false का आंसर क्या है, यानी क्या false है। The values of dictionary can be accessed using keys। तो आंसर है हाँ, ये होता है, ये वैलिड है। Keys of the dictionary cannot be accessed using values, ये false है। Keys of the dictionary can be accessed using values, ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है जी, तो keys of the डिक्शनरी की जो कीज है can be accessed using values, ये इनवैलिड है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है मानसी? यस सर। हाँ, तो यहाँ ऑप्शन ये है कि क्या डिक्शनरी की कीज को हम वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। हम आधार नंबर से किसी पर्टिकुलर सिविलियन की डिटेल्स तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके नाम से उसका आधार नंबर नहीं निकाल सकते। तो कीज का वही रोल होता है जो आधार नंबर का आधार कार्ड में होता है। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो केवल एक स्टेटमेंट फॉल्स है, वो है बी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये। ठीक है, और भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इस कोड का आउटपुट क्या है, सिंटेक्स एरर। ये अब जब भी हम टपल में एक एलिमेंट पास करेंगे तो ये टपल नहीं बनेगा, मतलब पैरेंथेसिस में अगर एक एलिमेंट पास करेंगे तो टपल नहीं बनेगा। टपल तब बनेगा अगर हम इसमें कॉमा लगा दें। तो ये एक इंटीजर है, और इंटीजर में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 200 आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, 200। हाँ, अगर हमने यहाँ कॉमा लगा दिया होता तो ये रिपीट हो जाता और फिर रिपीटेशन ऑपरेशन बन जाता है ये, और फिर आंसर दिया। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि कॉमा नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 200, और ये इंटीजर मानेगा इसको। राइट, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब वो पूछ रहा है कि अगर y की वैल्यू हमने निकालनी है और हम लिख रहे हैं x 1 of 2, तो हमारी इस नेस्टेड लिस्ट में पहला एलिमेंट जो है वो तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, और दूसरा एलिमेंट हमारा ये इंडेक्स नंबर 1 पे है। और जब हमने 1 of 2 लिखा तो 1 of 2 यानी कि 1 of 2 का मतलब हुआ कि इस इंडेक्स नंबर 1 पे भी हमारे पास एक लिस्ट है, तो ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है और ये इंडेक्स नंबर 2 है।
1 ऑफ 2 का मतलब हो गया 15.0 और हमारा आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं 11 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। वाइल लूप है, x इक्वल टू 2 से इनिशियलाइज किया, x इज लेस देन 9, x इज इक्वल टू x प्लस 1। हम क्या कर रहे हैं, हम इस लूप को चलाते हैं, वाइल लूप है, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये बॉडी में जाएगा और जब इन दोनों लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा और जब यानी बॉडी खत्म हो गई तो इट विल कम बैक अगेन और ये फिर कंडीशन टेस्ट करेगा और इस तरह से ये तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। तो हम स्टार्ट 2 से कर रहे हैं और जा रहे हैं लेस देन 9 और हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो पहली बार में ये 2 प्रिंट करेगा और उसके बाद एक स्पेस मतलब नेक्स्ट कर्सर उसी के नेक्स्ट पे रहेगा और x की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट दे रहा है। लेकिन जब ये 8 हो जाएगी तो 8 इज लेस देन 9 और ये अंदर आएगा 8 प्रिंट करेगा और फिर जब ये 9 हो जाएगा और ये वापस जाएगा तो 9 इज लेस देन 9 फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाकी कहीं ऑप्शन नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट नहीं किया इसलिए नहीं हो सकता और 9 तक जाएगा नहीं इसलिए यहाँ गलत है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। समझ में आ रहा है? जहाँ कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके सर। आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। क्योंकि तुम अगर मैं पूछता तुम बताती तो समझ। अभी क्या है कि मैं बताता जा रहा हूँ, जहां तुम्हें दिक्कत है वहां तुमने बोलना है मुझसे, मैं वहां रोक दूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, तुम समझा करके मतलब रिकॉर्डिंग फिर स्टार्ट कर। ठीक है? ओके सर। b इज इक्वल्स टू 1 है, रेंज पे लिखा। मैं जब तुमसे पूछूंगा तो यहाँ पर बताओ रेंज क्या बनेगी। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो रेंज क्या बनेगी, 1 से स्टार्ट, 2 का इंटरवल, 10 से पहले रुकना, 1, 3, 5 और 9 ये बनेगी। और फिर क्या कर रही हो, प्लस इक्वल टू ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी इस लाइन का मतलब हो गया b इज इक्वल्स टू b प्लस a प्लस 2। सर 13579 होगा। 13579, ठीक है, 7 और 9 सही है। तुम्हारे लिए भी कोई फूड था, ठीक, समझ में आ गया। तो 13579। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो अब तुम मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। मैं पहले से बता देता हूँ, इसका आंसर 36 आएगा क्योंकि कैलकुलेटेड था। और अब जब आप इसे ऐड करोगे तो अब आप खुद सोचो कि b की पहली वैल्यू क्या है, 1, ठीक, a की वैल्यू क्या आएगी, 1, 1 में जब आप 2 ऐड करोगे कितना हो गया, 3, ये वापस आपने यहाँ रख दिया, कितना गया, 4। अगली बार आपने यहाँ से क्या उठाया, ये ट्राइवर्सल हो रहा है, 3 उठाया, बात समझ में आ रही है, 3 उठाया। तो जब आपने 3 उठाया तो a को मिला ना 3, किसके पास जा रहा है, a के पास जा रहा है ना। तो अगले स्टेप में 3 + 2 कितना हो गया, 5, 5 प्लस b की पुरानी वैल्यू कितनी है, 4, कितना हुआ ये टोटल, 9। अगली बार इट विल टेक योर नेक्स्ट नंबर व्हाट, 5, 5 में 2 ऐड करो, कितना हो गया, 5 में 2 ऐड होगा, 5 + 2 7 होगा, 5 + 2 और पिछला स्टेप 9 कितना हुआ, 16। क्यों भाई, 7 + 9 कितना हुआ, 16, यानी b की अब नई वैल्यू कितनी हुई, 16। अब वापस गए, 7 उठाया, 7 + 2 कितना हो गया, 9 और 16 को ऐड करो, कितना हुआ, 25, कितना हुआ, 25। अगली बार लास्ट टाइम 9 उठाएंगे, a को असाइन करेंगे, a + 2 मतलब 9 + 2 मतलब 11 होगा कि नहीं होगा, प्लस 16 25, पिछला स्टेप b की पिछली वैल्यू 25, इसको ऐड करेंगे, सो 25 + 11 कितना होगा, 36 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, क्यों भाई, ओके। So we are moving to the next question. I hope it is clear. अब आते हैं list1 dot insert 3, 4. Insert में पहला पैरामीटर इंडेक्स होता है, दूसरी पैरामीटर वैल्यू होता है। So इस लिस्ट में 0, 1, 2, 3 and 4. We have 5 values in this list. Now what we are doing on index number 3 we are inserting 4. So what we are getting here, 10, 15, 20, but on index number 3 whatever is the current value that will be shifted to the right side as well, and all values will be shifted in the same fashion. So you could say that this place will be vacant and 25 and 30 will be shifted to the right side, and that this place will be occupied by the value 4 as per this statement. Now when the next statement will come, insert 2, 3, then when this line will execute, so on index number 2, this is a fresh list because whatever changes you are making on the list 1. So this is your list 1, and when you are going to perform this line, so this is 0, 1, I'm going to use a different color, 0, 1, 2, 3, 4 and 5, and now what you are doing, you are putting 3 over the location of 2. So whatever the current value of the position 2 will be shifted to the right side. So I could write like that, 15, 10, 15, and leave that place, and 24, 25 and 30 will be here, and this
empty place will be occupied by this value 3. Okay, so this is your final list after this statement, and what I want to access minus 5 position. So what is minus 5? This is minus 1, this is minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. So what is my answer? My answer is 3 is my answer, and this is my correct answer. Is that clear to everyone? Yes. Okay. Now we are moving on to the next question. इस question का answer क्या होगा? So in this question हम क्या कर रहे हैं? Now this is actually the question of operator precedence. So while solving this operator precedence question, and that is going to be asked in the paper, so you have to understand few things, that at the very top parenthesis will be there, and then after the parenthesis then there will be a exponential, then after this is all arithmetics are going on, so arithmetics, and then relational, and then logical. This is the order, and finally assignment operator will come. Okay, finally assignment operator will come at the bottom, that is equal to and augmented value will come. So in this arithmetic, first of all exclamation, and then at the bottom into, modulo, floor division, single division will come, and at the bottom plus and minus, addition, subtraction will come. In relational, less than, equal to, greater than, equal to, double is equals to, and not equal to will be there. In logical, not and or will be there. So this is the order that we have to understand. So this is now in the light of this particular concept, now we are going to solve this question. ठीक है जी. So first of all parenthesis को solve करना है. So जब आप parenthesis को solve करोगे, it will become 6 into 5 plus, अभी आप चाहो तो इसको solve कर सकते हो, doesn't matter, but actually होता क्या है कि how the computer is going to solve this all. ये left से चलता है and it execute, it compares first two operators and as per the precedence table. This is what we call as a precedence table. Okay, and it finds it parenthesis पहले आएगा, and so it will be solved. So you will get 16 minus 6 into 5 plus 2 double asterisk 3 asterisk 4. अब आप जब ऐसे सॉल्व करोगे अगले स्टेप में, तो माइनस है आपके पास और स्टार है, तो किसको पहले सॉल्व करेगा? मल्टीप्लाई को, क्योंकि एस्ट्रिक कम्स अब ओके बिफोर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. So this line will be solved first, and you will get here answer 6 5s are 30, and 16 minus 30 plus 2 double asterisk 3. One could say, sir, exponential operator comes very first, so why don't you solve that operator? But I said कि देखो जब हम चलेंगे तो हम लेफ्ट से चलेंगे, और लेफ्ट से सीक्वेंशियली हम ऑपरेटर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो अभी तक हम एक्सपोनेंशियल पे पहुंचे नहीं है. जब आएंगे तब हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि हमें इसे कैसे ऑपरेट करना, राइट. सो अब हमारे पास 16, मतलब हमारे पास we have minus and we have plus. So what operator is going to solve? Now जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी, तो आप जब एक ही लेवल पर ऑपरेटर होंगे, तो जो भी पहले आ जाएगा वो सॉल्व हो जाएगा. जैसे प्लस और माइनस में दोनों एक ही लेवल पर आते हैं, और लेफ्ट में जो मिल जाएगा उसे आप सॉल्व कर दोगे. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस का 14. Isn't it or not? हाँ दीदी, इज इट क्लियर? Yes, sir. डबल एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4. नाउ अब कोई पूछेगा कि सर पहले प्लस आ रहा है, नाउ प्लस आ रहेगा और डबल एस्ट्रिक आ रहा है, सो व्हिच वन विल बी सॉल्व्ड? डबल एस्ट्रिक विल बी सॉल्व्ड, सो इट विल बिकम 8, isn't it? 2 minus 14 एस्ट्रिक 4. अभी कितना हो जाएगा सर? अभी प्लस आ रहा है, इनटू आ रहा है, इनटू विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट, सो इट विल बिकम 32 plus minus 14. Now when you solve this, you will get 18, isn't it? You will get 18. So this is your final answer. I hope it is clear, isn't it? We are moving Yes, on to the Yes. just 1 minute. So this is the answer of, okay, so finally we have solved all. Now we are moving, this exercise is now over. I hope it is clear to everybody. I am just coming with the next exercise. Okay.